गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 6A लेकर आया हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं लगाने चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। बच्चों, इसका जो 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन है वो मैंने बना करके उसको प्लेलिस्ट में रख दिया है। अगर वहाँ नहीं देख पा रहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ भी मैंने लिंक डाल दिया हूँ, यहाँ पर भी आप जाकर के उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है अ बैलून, समझिएगा, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज पंपिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Find the rate of increase of its radius when radius of air bubble is 15 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये क्या है कि आप यहाँ पर समझिएगा कि एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो किस तरह है आपका स्फेरिकल है, और उसमें से देखिए स्फेरिकल इज पंपिंग एट रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें से अगर समझिए, जैसे इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ मान लीजिए कि देखिए इसमें से किस हिसाब से पंपिंग कर रहे हैं बताइए। इसमें एयर बबल है जो इसमें भर रहे हैं हवा। ठीक है भाई, चूँकि एयर बैलून में क्या भरेंगे, हवा ही भरेंगे। ठीक, सीधी सी बात है। तो जो हवा भरा जा रहा है इसमें, वो 1 सेकेंड में कितना भर दे रहा है बताइए, 900 सेंटीमीटर क्यूब भर दे रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस। तो ये पूछ रहा है कि तो इसमें जो है जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। दूसरी बात यहाँ पर समझिए, जब एयर बबल इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ एयर बबल इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस एयर बबल का कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर बात देखिए किसमें हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, बात इसमें हो रहा है, समझिए, वॉल्यूम और रेडियस की बात हो रहा है। ठीक, तो लेट करेंगे, लेट आर एंड वी बी द रेडियस एंड वॉल्यूम। ठीक, बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑफ एयर बबल, ऑफ एयर बबल रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अब यहां पर देखिए गिवन में क्या है, गिवन में यह है कि यहां पर गिवन में लिखा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज पंपिंग एट रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माने एक इसमें कितने से पंपिंग की जा रही है, 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चा इसमें एक चीज़ ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है ही है आपका। आप इतना तो अच्छे समझ गए होंगे कि अगर सेंटीमीटर क्यूब अगर कहीं लिखा रहा है किसी का यूनिट, तो आप क्या समझ जाते हो कि वॉल्यूम है। और अगर आप जो है कहीं स्क्वायर लिखा रहता है तो आप जान जाते हो कि वहाँ पर 2 डायमेंशनल है कोई चीज़। ठीक है, और वो आपका एरिया डिनोट करता है। स्क्वायर अगर लिखा रहे तो आप समझ जाते हो कि स्क्वायर है किसी चीज़ का। ठीक है, और अगर सिंपल है तो आप जान जाते हो कि लेंथ ब्रेथ इस तरह है। ठीक है, 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में है dV/dt। ठीक है, कितना दिया है ये, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन में है। आगे यहाँ पर निकालना क्या है, टू फाइंड आपको निकालना है इसमें dr/dt। ये पूछ रहा है व्हेन r इक्वल टू कितना है बताइए, इसमें क्या लिखा है, r इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 15 सेंटीमीटर लिखा है। कितना लिखा है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर हमको पता है बी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर पता है। पता क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको ये पता है कि भाई देखिए वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्योंकि यहाँ पर जो एयर बबल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये
ये आपका हो जाएगा डी। अब इसीलिए देखिए, चलिए इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पर देखिए क्या है 4/3 पाई यहाँ पर लिखा है। इसका जब करेंगे तो 3 आगे चला जाएगा, पावर का जब करेंगे तो 3 आगे जाएगा, और यहाँ 3 था तो 2 हो गया, और जब आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो गया कि नहीं। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4 पाई बचा, और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितना दिया है 15 लिखा है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो गया, और डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी यही तो पूछ रहा है इसमें, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है 900 दिखा है, तो आपने यहाँ पर 900 लिख लिया। बोलो यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, इसको लिख दीजिए 900, और बाकी जैसे यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये नीचे इसको लेके चले आओ 4 पाई, और यहाँ पर देखिए क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 225 होता है क्या है। चलिए ठीक, तो डी आर अपॉन डी टी लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर कर देता हूँ 225 इंटू 4, तो 4 5 जा कितना आएगा 20 कि नहीं, और 4 2 जा 8, 8 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, तो आ गया 900। तो कहने का मतलब ये हो गया 900 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 900 पाई हो गया कि नहीं, इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पाई हो गया इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो गया। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए आगे क्या कर सकते हो भाई, 1 इसको लिख सकते हो 22 अपॉन 7, क्या लिख सकते हो 22 अपॉन 7। ठीक, और ये डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हुआ, और 7 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन 22 डी आर अपॉन डी टी। तो कुल मिलाकर के ये, और इसमें देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका यूनिट बनेगा, क्योंकि रेडियस तो आपका सेंटीमीटर में होता ही है। साफ साफ लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी जो निकलेगा वो 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। तो अब देखिए ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत होती है तो ठीक है, आप जो है मुझसे जो है बता सकते हो कि सर कहाँ पर दिक्कत हुआ है, मैं उसको जो है दोबारा से आपको बता दूंगा जहाँ पर आपको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी आपका 6 कंप्लीट हो गया, 7 नंबर पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा दीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। बहुत आसान सा है, बहुत इसमें बिल्कुल दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँच जाते हैं। 7 में क्या लिखा है देखते हैं। 7 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। अब अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले एकदम पूरी एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए पहले क्या लिखा है। मैं जो पढ़ रहा हूँ आप अपनी कॉपी में इसको लिख भी सकते हो ताकि क्वेश्चन भी आपके पास हो जाए। ठीक है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बात किसके किस में हो रही है पहले बताइए मुझे। वॉल्यूम में बात हो रही है, सरफेस एरिया में बात हो रही है, साइड में बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों में बात हो रही है। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, लेट कर लेता हूँ, लेट x कामा s एंड v बी द, समझिएगा, वी द, ये क्या है साइड कामा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ किस में है भाई, ये क्या है, हाँ क्यूब है, ऑफ क्यूब रिस्पेक्टिवली। ठीक, समझ में आ गया ही नहीं आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ जाओ। तो अब यहाँ पर देखिए जिसमें बात हो रही मैंने पहले उसको लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, पहले गिवन देखिए, ज़्यादा पूरा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें देखो कि क्या दिया है पहले उसको लिखो, और गिवन में क्या लिखा है उसको लिखो, और फाइंड क्या करना है उसको लिखो पहले। तो यहाँ पर गिवन में देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग
एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें वॉल्यूम जो है वो 1 सेकेंड में कितना जो है इंक्रीज कर रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब कर रहा है। तो यहां पर दिया क्या है, dV/dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये गिवन में है। आपको निकालने का क्या है भाई, उसको पहले लिखो टू फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइंड करना है इसमें, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। इसमें किसमें क्या बताना है, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया को आपने एस से लिखा है तो आपको निकालना ds/dt व्हेन, आगे क्या लिखा है, व्हेन, आगे यहां पर समझिएगा इसमें क्या लिखा है, जब साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितना 10 सेंटीमीटर, जब x इक्वल टू कितना हो 10 सेंटीमीटर हो। ठीक, अब यहां पर चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गया, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम यहां पर कर लेते हैं, काम यहां पर क्या करते हैं देखते हैं। हमको कुछ चीजें जानकारी है, क्या जानकारी है भाई, जानकारी ये है कि यहां पर वॉल्यूम पहले दिया है, तो चलो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है भाई, V इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहां क्यूब है तो यहां पर क्या आएगा x क्यूब भाई, चूंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड क्यूब, साइड यहां पर x है तो इसका क्यूब हो गया। चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आ जाएगा dV/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहां पर आएगा dx/dt हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है बताओ, dV/dt की, इसकी वैल्यू 9 है तो यहां 9 लिख दिया, और 3 है, x की वैल्यू यहां इतना है, कितना 10, तो यहां लिख दीजिए 10 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ dx/dt हो गया। ठीक, इसको देखिए 3 से 3 जा 9 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 3/100 आ गया। ठीक, और चूंकि ये क्या है x, यहाँ पर साइड है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्योंकि टाइम है तो यहाँ सेकेंड, ये वैल्यू है किसकी, dx/dt की वैल्यू है। तो एक चीज़ तो आपके माइंड में आ गया कि ये वैल्यू क्या था, यहाँ पर निकल गया, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए इसमें पूछ रहा है किसके बारे में, सरफेस एरिया के बारे में। तो हमको पता है, क्या पता है, एंड हमको ये पता है कि जो सरफेस एरिया होता है उसको एस से लिखा गया है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, मतलब 6x स्क्वायर। साइड को तो आपने x माना है तो x स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। तो भैया ds/dt हो गया, और यहाँ 6 लिखा है, x स्क्वायर का जब आप करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, भाई यही तो किया है, और यहाँ पर dx/ ये आपका dt हो गया। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और x की जगह पे वैल्यू आप कितना है 10 है, और dx/dt इसकी वैल्यू 3/100 निकला है। कितना निकला 3/100। तो चलिए काम करते हैं, काम ये करते हैं कि एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई 12 3 जा 36 अपॉन कितना आ गया 10, और ये आ जाएगा 3.6। और चूंकि यहाँ पर सरफेस एरिया के बारे में बात हो रहा है तो स्क्वायर लगेगा, और चूंकि यहाँ अपॉन में t है तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो 3.6 है सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप जो है ये कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँच जाते हैं, और इसको मिटा देता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन तो इसको मिटाएं हम, चलो मिटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। ठीक, 7 के बाद आपका जाएगा 8, और 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए समझिए। ठीक है, 8 में लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, क्या लिखा है फिर समझिए, 8 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ आ स्पेरिकल, देखिए फिर से एक चीज़ समझिए, सब लोग अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी आपके पास हो जाए। द वॉल्यूम ऑफ आ स्पेरिकल बैलून इज increasing at a rate of 25 centimeter cube per second. Find the rate of increase of its curved surface when the radius of balloon is 5 centimeter. थोड़ा सा ऊपर वाले से मैच कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ तो दिया, तो इसमें देखिए बात किसके किसके बारे में हो रहा है। यहाँ पर देखिए बात किसके किसके बारे में हो रहा है, बात हो रहा है इसमें
देखिए पहली बात तो वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है, रेडियस के बारे में बात देखिए, और किसके बारे में, रेडियस के बारे में बात हो रहा है, और कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो लेट करेंगे पहले, लेट आर कामा एस एंड वी बी द, ये रेडियस है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये क्या है, एंड वॉल्यूम ऑफ किसका है बताइए, बताओ ये क्या है, 8 नंबर में वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए ठीक है, कर्व सरफेस, हाँ यहाँ पर कर्व सरफेस लिखा तो मैं उतने ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ वॉल्यूम। ठीक, यही लिखा ना इसमें। चलिए इतना चीज़ लिखा, जो लिखा वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे यहाँ पर आप आगे समझिए अगला क्या इसमें सिस्टम दे रहा है, गिवन में क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बात समझिएगा, पहले गिवन आप लिख लीजिए। तो गिवन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। किस रेट से, देखिए dv/dt ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 दिया है, 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ गया नहीं है क्या, ये गिवन में है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर आप समझिए, एक काम तो आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए क्या लिख रहा है, फाइंड द, अब इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्व सरफेस। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है भाई, इसमें आपको ds/dt बताना है। ठीक है, व्हेन क्या दिया हो भाई इसमें जब किसकी वैल्यू दिया हो, जब रेडियस कितना हो जाए बताओ, 5 सेंटीमीटर हो जाए, यही लिखा है ना इसमें। तो देखो मैंने लिख दिया उसको। अब एक काम करते हैं, चलिए यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर वैल्यून आपका किस टाइप का होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। किस तरह होता है, स्फेयर टाइप का। ठीक, तो एक काम करते हैं, चलते हैं लगाते हैं फॉर्मूला पहले। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमको पता है क्या, हमको ये पता है कि v = होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं। अगर ये होता है तो चलिए इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इसके किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, dv/dt, और यहाँ पर देखिए 4/3 पाई तो है ही है। ठीक, जब r क्यूब का करोगे तो 3 आगे चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा dr/dt हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कितना दिया है, 25 दिया, तो यहाँ 25 रख दिया हमने, और यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई बचा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर r है, तो r की वैल्यू क्या है, 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, r के स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए dr/ क्या लिखा है, dt लिखा है, ये तो ऐसे रहेगा भाई, 3 से 3 तो कट ही गया है ना। अब यहाँ पर ये बचा है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं देखते हैं कि ये क्या आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान, इसको बिल्कुल जो है अच्छे से आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आप dr/dt, तो यहाँ पर आपने लिखा ही है, इसको इधर लेके चले आओ। तो अब आपके देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो dr/dt = कितना हो जाएगा, इसको सबको इसके नीचे लेके चले आओ, तो हो जाएगा 25/5 के स्क्वायर, तो भाई 25 ही होता है, ये भी अपॉन में गया, इधर 4 पाई भी गया अपॉन में कि नहीं, और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो dr/dt = आपका निकला कितना, 1/4 पाई निकला। ठीक, अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में ये बताना है, एंड वी नो दैट, एक फार्मूला और जानते हैं, s = क्या होता है, 4 पाई r² होता है। क्या होता है, 4 पाई r² होता है कि r होता है, r² होता है। ठीक, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, किसका बोलिए, स्फेयर का। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या करोगे आप, इसमें इसका भी चलो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आएगा, ds/dt = 4 पाई, और जब r² का करोगे तो 2r dr/dt कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ तो ठीक है, 4 पाई भी यहाँ लिखा हुआ है, हाँ 2
आर लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या निकाले ऊपर 1/4 निकाले हो। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 × आर बचा कि नहीं। और आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या लिखे हो आप, जल्दी से बताओ मुझे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 रख दिया, तो 5 × 10 आ गया। और चूंकि यहाँ पर एरिया के बारे में बात हो रहा है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अपॉन में टाइम है तो टाइम का मतलब सेकेंड। तो आपका आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर लग गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।